दो कविताएं प्रस्तुत करूंगी। भारत से हूँ, भारत में समस्याएं बहुत हैं और सुझाव कम हैं, तो समस्याएं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। दो समस्याएं। पहली समस्या, भारत में होकर ही कुछ लोग जो हैं भारत को ही गाली देते हैं। तो पहली समस्या आपके सामने पत्थरबाजों की लेकर आई हूँ, सुनिएगा। शुरुआत करना चाहूँगी। हिंदू मुस्लिम मसलों को चर्चा का विषय बनाते हो, खुद को नीलाम कर दंगों को तुम भड़काते हो, राह भटक इस भारत की नक्शा तुम नया बनाते हो, पीएम को गाली देते हो, सेना को गाली देते हो, अलगाववादी कहने वालों आतंकवादी कहलाते हो। फिर राष्ट्रवाद के नारे तुम गलियारों में लगवाते हो, उस वीर पतंगा के रंगों में कितना भेद बताते हो, राष्ट्रगान बेकार बता विदेशी गाने गाते हो, और वंदे मातरम पर नजर झुका विदेश को गले लगाते हो। सेक्युलरिज्म के चने चबाने वालों तुम सांप्रदायिक कहलाते हो, और मौला माधव में फर्क बता फक्र से सर उठाते हो। गीता कुरान कौन बेहतर है, इन सवालों में उलझ जाते हो। फिर धर्म की नई व्याख्याएं बना आडंबर का व्यूह रचाते हो, ये सब कर तुम अहिंसा को गलत, हिंसा को सही बताते हो। और आज हमारे देश में मेरे ख्याल से गांधी जी के सिद्धांत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि अहिंसा का मार्ग अपनाना बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो सुनिएगा। हिंसा को सही बताते हो, कलुषित कार्य करने से अच्छा तुम मर क्यों नहीं जाते हो। और आज़ादी के 74 सालों में जलते तिरंगे देखे हैं, 93 के बाद गुजरात के दंगे देखे हैं, लोकतांत्रिक भारत में राजनीतिक पंगे देखे हैं, और स्वतंत्र भारत के दैनिक अखबारों में इंसानी लिबास नंगे देखे हैं। जुलूसों पर जुलूस, मशालों के शोले देखे हैं, फूलों की घाटी पर अक्सर बारूद के गोले देखे हैं, संदिग्ध मामलों में अक्सर लोग खोखले देखे हैं, और जनता के लिए कोई कुछ अच्छा कर दे सियासत में तो अक्सर लोग दोगले देखे हैं। कविता के अंतिम चरण की ओर कविता की पंक्तियां समर्पित करती हूँ। और इस सबके अतिरिक्त बता दूं, भारत बदलाव जरूरी है, एक सोच सुझाव जरूरी है, अनेकता में एकता अगर सच है तो अब्दुल वाजपेयी जरूरी है, और मेरे देश में पत्थरबाज नहीं शौर्यवान जवान जरूरी है, और कारगिल के युद्ध में फहराना हराना भगवा, मेरे देश का तिरंगा वो वीर पतंगा, मेरे देश का तिरंगा जरूरी है, मेरे देश का तिरंगा। दूसरी समस्या की ओर लेकर जाना चाहूंगी। सबसे बड़ी समस्या, अगर ये समस्या कोई सुलझा देना, मैं सच कहती हूँ वोट मेरा उसी को जाएगा। बलात्कार की समस्या। सुनिएगा, आज तक कितनी सरकारें, मैंने नहीं देखा कि कोई भी अगर लॉ आया तो वो इम्प्लीमेंट हो पाया कभी। तो सुनिएगा। सबसे पहले कुछ पंक्तियां कि राम मंदिर, 3 तलाक, नोटबंदी होती रही, देश की बेटी रोती रही, सरकार हमारी सोती रही, सिस्टम ने गुमराह किया, देख लिया ना दुष्कर्मियों, कर्मा ने खुद ही न्याय किया। एनकाउंटर होते हैं, कर्मा ने खुद ही न्याय किया। अब सुनिएगा। देश मेरे, इसमें मैं चाहती हूँ कि तालियां ना ही बजाइएगा तो अच्छा रहेगा, कविता की गंभीरता में जाइएगा। देश मेरे ये क्या हो रहा है, हर और नारी का अपमान हो रहा है, बलात्कार पर बलात्कार हो रहा है, इंसाफ मांगने पर क्यों इनकार हो रहा है, इंसाफ मांगने पर क्यों इनकार हो रहा है, ये देश मेरा क्यों बदलिहास हो रहा है, ये देश मेरा क्यों बदलिहास हो रहा है। तो वो तो जा चुकी थी ना, फिर 7 साल बाद वो क्या बताने आई, प्रियंका रेड्डी के रूप में निर्भया सामने आई। 2012 की तरह 2019 में भी ठीक उसी तरह चीखी चिल्लाई, कथुआ कांड तो सुना ही होगा ना आपने। आसिफा को भी कहाँ इंसाफ दिला पाई। एक राज की बात बताऊं, एक रात वो मेरे सपने में आई। सुनिएगा। अंधेरी रात में सफेद सूट सलवार में वो डरी सहमी हुई खड़ी थी एक किनार में, वस्त्रों से ढकी हुई वो देवी के अवतार में, हाँ कुछ दरिंदे भी खड़े थे वही एक कतार में। फिर अचानक दरिंदगी की हद बढ़ गई, वो रात उसके लिए आखिरी रात बन गई, जिंदगी उसकी बर्बाद बन गई, वो चीखती चिल्लाती उनके सामने गिड़गिड़ाती, पर उनके लिए तो बस वो एक सामान बन गई। मैंने देखा उसे दर्द में तड़पते हुए, रक्त में सिसकते हुए, सिसकियों को भरते हुए, बार बार मरते हुए। मैंने देखा उसे और देखती रही। उन्होंने उसके कपड़े फाड़ डाले, बाल खींच डाले, शरीर नोच डाला, इस कदर उसे मारा और अपनी हवस वो मिटाते चले
चले गए। उसने भागना चाहा तो हाथ खींचा, जमीन पर घसीटा, दबा, मुंह से बहुत पीटा। मैंने देखा उसे और देखती रही बेजुबान होकर, शर्मसार होकर, आखिर करती भी क्या एक आम इंसान होकर। और ये सोच देख मेरी, वो बहुत रोई, उसकी रूह भी ना रही। अखबारों में तो पढ़ ही लिया होगा ना आपने, वो कैसे राख हो गई। इस बीच मुझे एक अजीब सा डर सताने लगा। पीछे पलट कर देखा तो उनमें से एक परिंदा मेरी ओर आने लगा। मेरे हाथ कपकपाने लगे, सांस फड़फड़ाने लगी, आँख खुली, सांस रुकी और देखा तो ये सपना था, सपना नहीं सच था। वो इंसाफ लिए बिना चली गई, वो मुझे शर्मिंदा कर चली गई। इंसानियत का चोला पहना, मुझे भविष्य का आईना दिखा चली गई। हिंदुस्तान की बेटी की औकात दिखा चली गई। हर एक बेटी, हर एक पूजनीय देवी की ये कथा है, ये गाथा है। एक रात वो मेरे सपने में आई और ये बात मुझे बता चली गई। एक रात वो मेरे सपने में आई, अपनी आप बीती सुना चली गई, अपनी आप बीती सुना।